जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस के सीरीज में आज हम बात करेंगे वर्ग दसम का सब्जेक्ट है भौतिकी फिजिक्स, जिसमें चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये हमारा चौथा सेट है जिसमें 25 प्रश्नों का कलेक्शन आपको मिलेगा, वो भी प्रीवियस ईयर का जो 2026 से पहले पूछा गया। इससे पहले हमने 3 सेट करा चुके हैं। ये आपका चौथा सेट है, ठीक है। तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जो से प्रकाश निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत कहा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, जो प्रकाश के किरण का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? किरण पुंज, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो प्रकाश का चित्र दिखाते हैं उस चित्र को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं? किरण आरेख। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, अपसारी और अभिसारी। तो अभिसारी मतलब क्या चीज होता है? हर लाइट को एक ही जगह अभिसरित कर देता है, ठीक है ना। उस वो क्या होता है? तो आपका उत्तल लेंस होता है। क्या चीज होता है? उत्तल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तैलीय कागज जो होता है, देखिए जब सफेद कागज पर तेल लग जाता है तो वो किस तरह का बिहेव करता है, ठीक है ना। तो जब तेल लग जाता है तो कुछ कुछ दिखता है और कुछ कुछ नहीं दिखता, उसको हम क्या बोलते हैं? पारभासक, ठीक है ना। धुंधला दिखता है। अगला क्वेश्चन है 6 कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो जब भी पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। और निगेटिव क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है तथा आपको सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 9। कह रहा है कि प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? मतलब ऐसे कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश आर पार जाती है, ठीक है ना। तो एक होता है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी और तीसरा है पारभासी। मतलब कितने प्रकार का होता है प्रकाशित माध्यम? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो उत्तल दर्पण के सामने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है, ठीक है ना, और सीधा होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कड़ा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक की बात करें तो अगर वायु की बात करें तो 1.0003 होता है। बर्फ की बात करें तो 1.31 होता है। कांच की बात करें तो 1.52 होता है और हीरा की बात करें तो 2.42 होता है। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका हो गया? आपका हीरा का हो गया, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वो दर्पण कौन सा है? देखिए, सीधा होगा तो या तो उत्तल दर्पण होगा या आपका समतल दर्पण होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होगा? जहां अवरोध कुछ नहीं होगा, मतलब एकदम खाली स्थान, मतलब किसमें होगा? आपका निर्वात में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14।
कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक के साथ साथ सीधा भी होता है और छोटा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। देखिए, तालाब का जल कम दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक उसी तरह से जैसे कि बाल्टी में रखा सिक्का ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना, सब क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है आपका 16, कहा कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या अपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? कहने का मतलब किनारे पर आपका मोटा है और बीच में आपका पतला है, तो वो कौन सी लेंस की भांति काम करेगा? तो वो अवतल लेंस की भांति काम करेगा। ठीक है, अगर किनारे पर पतला बीच में मोटा होता तब उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान के बराबर बने? ठीक है ना, तो देखिए इसके लिए क्या हो जाता है, हम जब भी अवतल दर्पण रखते हैं F और 2F के बीच, तो यहाँ पर हम C पर रखते हैं जिसका प्रतिबिंब बनता है कैसे? हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, मतलब कि यह हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमने पढ़ा है क्या होता है? ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19, कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और इसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में से कौन संबंध सही है? तो f बराबर हम लोग क्या पढ़ा है? r/2 पढ़े, या r बराबर 2f। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का या एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या चीज होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है ना, क्या होता है आपका? डायोप्टर। इसको किसके द्वारा यूनिट किया जाता है? डी के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 21, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? देखिए, अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो क्षमता भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 में क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश गमन करता है, कैसे गमन करता है? सीधी रेखा, तिरछी रेखा, टेढ़ी रेखा, इसमें से कोई नहीं, तो प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा गमन करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो ये 20 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कड़ा के 24, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस के लिए जल का प्रयोग होता है, कांच का प्रयोग होता है, पित्तल का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। यहाँ सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? तो देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता, अगर इसकी फोकस दूरी धनात्मक है तो इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसको अच्छा लगेगा तो इसको आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। ठीक है, आगे के लिए धन्यवाद।